हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल पीकेपी। आज का आपका टॉपिक है एक्सरसाइज सॉल्यूशन, जो कि आपके चैप्टर नंबर 2 से लिया गया है। इज मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, इसके पहले जो भी एक्सरसाइज की गई थी वो आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस थे, जो कि पेज नंबर के क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है, आज आपको करना है एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन। वो है व्हिच सेपरेट टेक्निक विल यू अप्लाई फॉर सेपरेशन ऑफ द फॉलोइंग। मीन्स आपको कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं और इनको सेपरेट करने के लिए किस सेपरेशन टेक्निक का यूज किया जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। तो सबसे पहला जो इसमें पूछा गया वो है सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सोल्यूशंस इन वाटर। जो सोडियम क्लोराइड है इसको इसके सोल्यूशंस यानी कि वाटर में से किस तरीके से सेपरेट किया जाता है। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड, स्मॉल पीस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार, डिफरेंट पिगमेंट्स फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर। तो ये बहुत सारे दिए हुए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले वन बाय वन हम पढ़ते चलते हैं। जो सबसे पहला है आपका सोडियम क्लोराइड फ्रॉम इट्स सोल्यूशन इन वाटर। इसका मतलब यहाँ पर बोला गया है NaCl को अलग करना है इसके सोल्यूशन से वाटर में से। ठीक है, तो किस टेक्निक का यूज करते हैं, तो यहाँ पर वेपोराइजेशन यानी कि इवेपोरेशन टेक्निक का यूज किया जाता है। ठीक है, जिसमें जो कि आपका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है वो रह जाता है और लो मेल्टिंग पॉइंट वाला क्या होता है वो इवेपोरेट हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी टेक्निक यूज होगी, इवेपोरेशन। फिर सेकेंड क्वेश्चन बोला गया है अमोनियम क्लोराइड फ्रॉम अ मिक्सर कंटेनिंग सोडियम क्लोराइड एंड अमोनियम क्लोराइड। तो किसको सेपरेट करना है, अमोनियम क्लोराइड को सेपरेट करना है। मिक्सर किसका है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम क्लोराइड का है। तो यहाँ पर कौन सी विधि का यूज किया जाएगा, किस मेथड का यूज होगा यहाँ पर, तो सब्लिमेशन टेक्निक का यूज किया जाता है। ठीक है, बिकॉज यहाँ पर दोनों ही क्या है, सॉलिड है। ठीक है, तो जब सॉलिड के केस में यहाँ पर सेपरेशन करना होता है तो सब्लिमेशन मेथड का यूज किया जाता है, क्योंकि जो सब्लिमेशन मेथड होता है इसमें सॉलिड से डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाते हैं, तो अमोनियम क्लोराइड यहाँ पर सेपरेट हो जाता है। ठीक है, थर्ड है यहाँ पर स्मॉल पीसेस ऑफ मेटल इन द इंजन ऑयल ऑफ अ कार। किसी कार के इंजन ऑयल में से जो आयरन होते हैं उनको अलग करना है। इस मतलब एक तरीके से कैसे छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं मेटल के उनको अलग करना है। तो कौन सा मेथड यूज करेंगे हम यहाँ पर, फिल्टरेशन टेक्निक का यूज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका डिफरेंट पिगमेंट फ्रॉम एन एक्सट्रैक्ट ऑफ फ्लावर्स पेटल। तो जब भी पेटल की बात की जाएगी, ठीक है, तो वहाँ पर याद रखना है आपको क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि पेटल में क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, तो उसमें एक पिगमेंट होता है जिसे ग्रीन पिगमेंट के नाम से जाना जाता है, जिसका नाम है क्लोरोफिल। ठीक है, तो इसको किस मेथड से यूज किया जाता है, क्रोमेटोग्राफी मेथड से डिफरेंस सेपरेट किया जाता है। एक तरीके का आप देख सकते हो कि जो डाई होता है वो भी इसी तरीके से अलग किया जाता है। नेक्स्ट है बटर फ्रॉम कर्ड। ठीक है, तो बटर फ्रॉम कर्ड की बात की जाएगी तो यहाँ पर हम कौन से मेथड का यूज़ करते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड का यूज करते हैं। और ऑयल फ्रॉम वाटर, तो आपको पता है कि ये कैसा है, इमिसिबल एक तरीके से सोल्यूबल होता है, जो कि वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमको एक फनल का यूज करना होता है, उसके थ्रू अलग करना होता है, उसका नाम क्या है, सेपरेटिंग फनल। ठीक है, नेक्स्ट है टी लीव्स फ्रॉम टी। अब चाय है, चाय में से चाय की पत्ती को छानना है तो आप क्या करते हैं, फिल्टर करते हैं उसको, तो फिल्टरेशन मेथड यानी कि जी का ऑप्शन क्या हो जाएगा, फिल्टरेशन टेक्निक। आयरन पिंस फ्रॉम सैंड। अब बालों में क्या है, आयरन पिंस है, तो हम क्या करते हैं वहाँ पर मैग्नेटिक सेपरेशन करते हैं, यानी कि मैग्नेट ले लेते हैं और सैंड में ले जाकर उसके चारों तरफ घुमाते हैं, तो जो मैग्नेट होता है उसमें आयरन आके स्टिक कर जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये अलग हो जाते हैं। व्हीट ग्रेन्स फ्रॉम हस्क। अब व्हीट ग्रेन की बात करते हैं, बहुत ही ईजी मेथड है, इसमें क्या होगा, विनोइंग या सेडिमेंटेशन मेथड का यूज करते हैं, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है फाइन मड पार्टिकल्स सस्पेंडेड इन वाटर। ठीक है, अब किसकी बात कर रहा है, फाइन मड पार्टिकल्स, जो कीचड़ के पार्टिकल्स होते हैं उनको वाटर में से अलग करना है, तो किस मेथड का यूज किया जाता है, डिकेंटेशन एंड फिल्टरेशन मेथड का यूज किया जाता है। तो इस तरीके से आप इसको, यहाँ पर क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस के आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, ये A to F और उसके बाद G to F to J। ठीक है, ये आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। फिर ये आंसर्स हैं इनके A to I, आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन I to J। ठीक है, तो इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और ये मैंने समझा रखा है आपको, सारे एग्जांपल्स जो है वो वीडियोज़ में समझा रखे हैं, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, राइट द स्टेप यू वुड यूज फॉर मेकिंग टी। ठीक है, आप चाय बनाने के लिए कौन कौन से स्टेप का यूज करते हैं, यूज द वर्ड्स सोल्यूशन, सॉल्वेंट, सल्यूट, डिजॉल्व, सल्यूबल, इनसल्यूबल, फिल्टर,
एंड रेसिड्यू। तो इन सब का जो ये टर्म दिए हुए हैं, इन टर्म को भी यूज़ करते हुए आपको स्टेटमेंट बनानी है, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या होता है, टेक अ कप ऑफ वाटर इन अ कंटेनर एज सॉल्वेंट एंड हीट इट, ठीक है। सॉल्वेंट के रूप में हम क्या लेते हैं, यहाँ पर एक कप वाटर लेते हैं और उसको फिर क्या करते हैं, हीट करते हैं। उसके बाद ऐड शुगर इन इट विच इज़ सल्यूट, हीट इट टिल ऑल शुगर डिजॉल्व, ठीक है। उसके बाद शुगर को डिजॉल्व करते हैं, जब तक नहीं हो जाता तब तक उसे हीट करते हैं। यू गेट अ सोल्यूशन ऑफ वाटर एंड शुगर, शुगर इज सोल्यूबल इन वाटर कम्प्लीटली, एड हाफ अ टी स्पून ऑफ टी लीव्स, इट इज़ इनसोल्यूबल इन वाटर, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, उसमें टी लीव्स डालते हैं जो कि इनसोल्यूबल होता है। बॉयल द कंटेंट, ऐड मिल्क विच इज़ आल्सो सोल्यूबल इन वाटर, बॉयल अगेन, ठीक है। फिर से उसको बॉयल करते हैं। फिल्टर द टी विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेनर, द टी कलेक्टेड इन कप इन इज फिल्टरेट एंड द टी लीव्स कलेक्टेड ऑन द स्ट्रेनर इज रेसिड्यू, ठीक है। तो जो बचे हुए लीव्स होती हैं, जो एक तरीके से टी लीव्स बच जाती हैं फिल्टरेट करने के बाद, वो रेसिड्यू कहलाती हैं, और जो फिल्टर होकर कप में चला जाता है वो क्या कहलाता है, फिल्टरेट कहलाता है, ठीक है। तो ये स्टेप्स हैं। अब यहाँ पर देखो, शुगर पहले ऐड कर दिया गया, तो आप शुगर बाद में भी ऐड कर सकते हैं। तो मेथड आपका होता है, कुछ भी आप मेथड यूज़ कर सकते हैं टी बनाने का, स्टेप आप अपने आप से लिख सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रज्ञा टेस्टेड द solubility of 3 different substances at different temperature and collected the data as given below. Results are given in the following table as grams of substance dissolved in 100 gram of water to form a saturated solution. कह रहा है कि जो प्रज्ञा है वो टेस्ट करती है द solubility of 3 different substance, 3 different substances, जो उसकी solubility को वो टेस्ट करती है डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर और डेटा कलेक्ट करती है, ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंग जो डेटा गिवन है वो ये है, पोटेशियम नाइट्रेट और सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये सब्सटेंसेस हैं जो कि डिजॉल्व करने थे। टेम्परेचर दिए हुए हैं इन केल्विन एंड सॉल्युबिलिटी दी हुई है, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट वुड बी नीडेड टू प्रोड्यूस ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट इन 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन, ठीक है। 313 केल्विन का मतलब है कि इस पर पूछा जा रहा है, किसकी बात हो रही है, पोटेशियम नाइट्रेट की बात हो रही है। अब यहाँ पर देखो 50 ग्राम पे पूछा, ठीक है। तो आपको कैसे करना है, यहाँ पर मास ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट को KNO3 लिखते हैं। To produce a saturated solution of KNO3 is 100 gram of water at 315 ग्राम इज 62 ग्राम, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं 313 पर, तो यहाँ पर देखो, तो इन्होंने क्या बोला, 50 ग्राम का सोडियम नाइट्रेट मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आप, तो 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 313 केल्विन पर कितना मिल रहा है, 62 ग्राम मिल रहा है, 62। तो मास ऑफ KNO3 50 ग्राम ऑफ वाटर में हम निकालेंगे तो कैसे आएगा, देखो 100 ग्राम के लिए कितना है, अगर हम 100 ग्राम की बात करते हैं तो 62 है, ठीक है। तो 50 ग्राम की अगर हम बात करते हैं तो वाट, ठीक है। इस तरीके से आपको निकालना है। तो क्या करेंगे हम इसके लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 62 इंटू 50 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 5 2 जा 10 हो जाएगा और 3 31 जा 62 हो जाएगा। तो इस तरीके से कितना आ जाएगा, 31 ग्राम आ जाएगा, यानी कि 50 ग्राम वाटर में जो KNO3 है, पोटेशियम नाइट्रेट है, उसका मास कितना आएगा, 31 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 2 है इसी का, प्रज्ञा मेक्स अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड इन वाटर एट 350 केल्विन एंड लीव्स द सोल्यूशंस टू कूल एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। वो क्या करती हैं, सैचुरेटेड सोल्यूशंस बनाती हैं पोटेशियम क्लोराइड का वाटर में मिलाकर 353 केल्विन पर, और उसको छोड़ देती हैं कूल होने के लिए रूम टेम्परेचर पर। व्हाट वुड द सी ऑब्जर्व अस द सोल्यूशन कूल एक्सप्लेन, ठीक है। तो वो क्या ऑब्जर्व करती हैं ये बताना है आपको। तो क्या ऑब्जर्व होता है यहाँ पर, क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम क्लोराइड विल बी ऑब्टेन्ड ऑन कूलिंग द सैचुरेटेड सोल्यूशंस। कूल करने पर क्या मिलते हैं, क्रिस्टल्स मिलते हैं। किसके क्रिस्टल्स मिलते हैं, पोटेशियम क्लोराइड के क्रिस्टल्स यहाँ पर मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऑब्जर्व कर लेती है वो। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो वो देखिए, फाइंड द सॉल्युबिलिटी ऑफ ईच सॉल्ट एट 293 केल्विन, व्हिच सॉल्ट हैज़ द हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी एट दिस टेम्परेचर। 293 पर बात की जा रही है पोटेशियम नाइट्रेट की, सोडियम क्लोराइड की, पोटेशियम क्लोराइड की, अमोनियम क्लोराइड की, ठीक है, 293 डिग्री केल्विन पर।
तब यहाँ पर देखिए 293 डिग्री केल्विन पर, ठीक है, ये दिया हुआ है इनकी सॉल्युबिलिटी 32, 36, 35 और 37, ठीक है। तो यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन क्या पूछा था, यही पूछा था कि ईच सॉल्ट की सॉल्युबिलिटी क्या होगी। तो आपको चार्ट में से ही देख के बता देना है। 32, 36, 35, 37 किस पर देखना है, 293। देखो यहाँ पर डिफरेंट टेम्परेचर दिए हुए हैं, आपको 293 पर देखकर यही आंसर्स वहाँ पर नोट डाउन कर देना है। फिर उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर डी, व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट। ठीक है, क्या इफेक्ट देखने को मिलता है ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉल्ट इंक्रीजेस। ठीक है, जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज होता है सॉल्युबिलिटी भी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, तो यही टेम्परेचर इफेक्ट यहाँ पर देखने को मिलता है। ये टोटल 3 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है, तो आप इनके भी क्वेश्चंस तो आपके पास होंगे, आप आंसर्स के स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग गिवन एग्जांपल्स, सैचुरेटेड सॉल्यूशंस, प्योर सब्सटेंसेस, व्हाट इज कोलाइड एंड व्हाट इज सस्पेंशंस। ठीक है, तो ये आपको दिए हुए हैं, इनके डिफिनीशंस बतानी है कि क्या होते हैं ये। फर्स्ट हम देखते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, इन अ गिवन सॉल्वेंट व्हेन नो मोर सॉल्यूट कैन डिसॉल्व फर्दर एट अ गिवन टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। ठीक है, मीन्स यहाँ पर बात हो रही है कि इन अ गिवन सॉल्वेंट मीन्स ऐसा सॉल्वेंट, ठीक है, जिसमें फिर से आप कुछ भी सॉल्यूट नहीं कर सकते हैं। मीन्स आप सॉल्यूट तो ऐड कर रहे हैं बट वो डिसॉल्व नहीं हो सकता है फर्दर। ठीक है, किसी भी गिवन टेम्परेचर पर, तो वो क्या कहलाता है, आपका सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। नेक्स्ट, प्योर सब्सटेंसेस क्या होते हैं, जो सिंगल टाइप के पार्टिकल से बने होते हैं। अ प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल्स, एग्जांपल गोल्ड एंड सिल्वर। ठीक है, तो ऐसे कोई भी सब्सटेंस जो सिंगल टाइप के पार्टिकल से बने होते हैं वो प्योर सब्सटेंसेस कहलाते हैं। थर्ड है कोलाइड। व्हाट इज कोलाइड, या विच इज कॉल्ड कोलाइड, विच इज नोन एज कोलाइड। A colloid is a solution in which the size of solute particles are bigger than that of true solutions। तो जब मैंने आपको डिफरेंस पढ़ाया था तो ट्रू सॉल्यूशंस, कोलाइड सॉल्यूशंस एंड सस्पेंशन सॉल्यूशंस पढ़ाया था। तो ट्रू सॉल्यूशंस जो थे वो सबसे ज़्यादा थे, मीन्स आप कह सकते हो नैनोमीटर में होते थे वो। बट जो कोलाइड सस्पेंशन कोलाइड होते हैं ये कैसे होते हैं, माइक्रोमीटर में आ जाते हैं। ठीक है, तो अगर हम ट्रू की कंपैरिजन में बात करते हैं तो ट्रू सॉल्यूशन से ये बिगर होते हैं बट सस्पेंशन से ये स्मॉलर होते हैं। ठीक है, इन्हें हम अपनी नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। दीज पार्टिकल्स कैन नॉट बी सीन विद आर नेक्ड आइज, दे आर स्टेबल, दैट इज इंक, ब्लड एक्सेट्रा। ठीक है, सस्पेंशन सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो ये हेट्रोजीनियस मिक्सचर्स होते हैं जिसमें सॉल्यूट पार्टिकल्स काफ़ी बड़े होते हैं, बिग होते हैं और वो सेटल डाउन हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल चॉक वाटर, पेंट्स एक्सेट्रा। तो ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। इट इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर in which the solute particles are big enough to settle down, example chalk, water, paints etc. Question number 5 है, classify each of the following as a homogeneous or heterogeneous mixture, soda water, wood, air, soil, vinegar, filtered tea। ठीक है, तो जो होमोजीनस मिक्सर होता है उसमें कैसा होता है, एवरीवेयर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कि एवरी प्लेस पर जो इनका एक तरीके से आप कह सकते हो कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, वो इक्वल होता है, चाहे वो हम बेस की बात करें वॉल्यूम के बेस पर। ठीक है, तो एवरीवेयर ये एक निश्चित एक फिक्स्ड क्वांटिटी में ये मतलब प्रेजेंट होते हैं। बट हेट्रोजीनियस मिक्सर जो होता है अगर हम उसकी बात करते हैं तो वो नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, तो नीचे कुछ क्वांटिटी होती है, ऊपर कुछ और होते हैं। तो ये आप इनको देखोगे एवरीवेयर एक जैसे नहीं होते हैं। ठीक है, तो होमोजीनस मिक्सचर का एग्जांपल क्या हो जाएगा, सोडा वाटर जो आपको एक जैसा दिखाई देता है हर जगह, विनेगर एंड फिल्टर्ड टी। चाय की अगर हम बात करते हैं तो चाय भी आपको कैसे होती है, एवरीवेयर, है ना, हर जगह सेम पार्टिकल्स होते हैं उसके। बट हेट्रोजीनस की बात करते हैं तो वुड हो गया, एयर हो गया, सॉइल हो गया, तो इनका जो कॉम्बिनेशंस है या फिर ये जो मिलकर बन रहे हैं चीज़ों से, ठीक है, तो हर जगह इनका अलग अलग फॉर्म होता है। तो ये हो गया आपका हेट्रोजीनस मिक्सचर का एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाउ वुड यू कन्फर्म दैट अ कलरलेस लिक्विड गिवन टू यू इज अ प्योर वाटर। ठीक है, कोई भी कलरलेस लिक्विड है तो वो प्योर वाटर है, इसको आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं। तो इतना याद रखना बच्चों कि जब भी प्योर की बात होगी तो उसका एक फिक्स मेल्टिंग पॉइंट होता है, एक फिक्स बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो जैसे ही हम 100 डिग्री सेल्सियस की बात करते हैं तो उस पर लिक्विड क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर्स पर वो बॉयल होने लगता है। इससे पता चल जाता है कि वो क्या है, प्योर है या इम्प्योर है। ठीक है,
तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। बाय फाइंडिंग द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ गिवन कलरलेस लिक्विड, जो भी कलरलेस लिक्विड है आप उसका BP फाइंड करें, यानी कि उसका बॉइलिंग पॉइंट फाइंड आउट करें। इफ़ द लिक्विड बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर देन इट इज़ प्योर वाटर। अगर वो 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो जाता है, इसका मतलब वो कैसा है, प्योर वाटर है। बिकॉज प्योर सब्सटेंस है बेस फिक्स्ड मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, जो प्योर सब्सटेंसेज होते हैं उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट फिक्स होती हैं। आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप क्वेश्चन नंबर 6 का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अ प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंसेज में क्या आते हैं। अगर हम आइस की बात करते हैं तो आइस क्या है, प्योर सब्सटेंस है। आयरन क्या है, प्योर सब्सटेंस हो गया। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, प्योर सब्सटेंसेज हो गया। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कैल्शियम ऑक्साइड की तो प्योर सब्सटेंस हो गए। मरकरी प्योर सब्सटेंस हो गए। ठीक है, अब यहाँ पर जो वुड होता है, एयर होता है, ये सब क्या होते हैं, मिक्सर्स होते हैं। तो इस तरीके से प्योर सब्सटेंस में आपका केवल और केवल A, C, D और E, F आएगा। ठीक है, तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है आइडेंटिफाई द सॉल्यूशंस एमंग द फॉलोइंग मिक्सर्स। ठीक है, इनमें क्या बताना है आपको, सॉल्यूशंस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सॉल्यूशन है। ठीक है, सॉइल, सी वाटर, एयर, कोल, सोडा वाटर, तो इसमें से सॉल्यूशंस कौन है। ठीक है, तो सी वाटर की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, सॉल्यूशन है। ठीक है, मिक्सर होता है कई चीज़ों का। एयर कई चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है, जैसे इसमें एयर में गैसेस डिफरेंट गैसेज होती हैं। ठीक है, तो कई चीज़ों के कई गैसों से मिलकर बना होता है ये भी। सोडा वाटर की अगर हम बात करते हैं तो ये भी। ठीक है, इस तरीके से ये क्या है, मिक्सर्स तो हैं ही, लेकिन ये सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, तो आप इन्हें नोट कर लीजिएगा। सी वाटर, सोडा वाटर एंड एयर इज सॉल्यूशंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है विच ऑफ द फॉलोइंग विल शो टिंडल इफेक्ट। इनमें से ऐसा कौन है जो कि टिंडल इफेक्ट को शो करता है। ऑप्शन है आपके पास सॉल्ट सोल्यूशन, मिल्क, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन एंड स्टार्च सोल्यूशंस। तो कौन है जो कि टिंडल इफेक्ट को शो करता है, तो मिल्क एंड स्टार्च सोल्यूशंस टिंडल इफेक्ट को शो करते हैं। क्वेश्चन 10 है क्लासीफाई द फॉलोइंग इनटू एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सर्स। ठीक है, यहाँ पर आपको बहुत सारे टर्म दिए हुए हैं, इनको देख के बताना है कि कौन मिक्सर्स हैं, कौन एलिमेंट हैं एंड कौन से कंपाउंड हैं। ठीक है, तो एलिमेंट की अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ पर एलिमेंट, कंपाउंड्स एंड मिक्सर्स। ठीक है, तो एलिमेंट में आपका क्या क्या आ जाएगा, आप ऐसे नोट करेंगे, जैसे सोडियम हो गया, एलिमेंट हो गया, सिल्वर हो गया, एलिमेंट हो गया, टिन हो गया, एलिमेंट हो गया। ठीक है, उसके बाद अगर हम सिलिकन की बात करते हैं तो सिलिकन क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से ये एलिमेंट हो गए। नेक्स्ट अगर हम कंपाउंड की बात करते हैं, ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, कंपाउंड की। तो ये आपको ऐसे बना लेना है। ठीक है, तो कंपाउंड में आपका आ जाता है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सोप। ये क्या होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं। मिक्सर्स की बात कर लेंगे तो शुगर हो जाएगा, शुगर सोल्यूशन, सॉइल, कोल, एयर, ब्लड, ये सब क्या है, ये मिक्सर्स के एग्जांपल्स हैं। तो इस तरीके से आप इनको क्लासीफाई कर सकते हैं। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। विच ऑफ द फॉलोइंग आर केमिकल चेंजेस। ठीक है, केमिकल चेंजेस किस में हो रहे हैं, ग्रोथ ऑफ अ प्लांट। देखो केमिकल चेंजेस आपको पता है ना कि न्यू सब्सटेंसेस उससे फॉर्म होते हैं। तो ग्रोथ ऑफ प्लांट, यस, तो इसमें क्या हो रहा है, केमिकल चेंजेस हो रहे हैं। रस्टिंग ऑफ आयरन, यस, इसमें भी केमिकल चेंजेस हो रहा है। मिक्सिंग ऑफ आयरन फिलिंग एंड सैंड, तो यहाँ पर कोई भी न्यू कॉम्पोजिशन नहीं आ रहा है, मतलब न्यू सब्सटेंसेस नहीं बन रहे हैं, तो ये नहीं होगा। कुकिंग ऑफ फूड, बिल्कुल सही है। ठीक है, यहाँ पर चेंज हो रहा है स्टेट, तो ये हो गया आपका केमिकल चेंजेस। डाइजेशन ऑफ फूड हो रहा है, यहाँ पर भी केमिकल चेंजेस। फ्रीजिंग ऑफ वाटर, नॉट, क्योंकि नॉट एट ऑल। अगर हम बात करते हैं फ्रीजिंग ऑफ वाटर की तो ये केवल स्टेट चेंज हुआ है, सॉलिड से लिक्विड। आप फिर से रखेंगे तो फिर से ये दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। ठीक है, फिजिकल जो होता है वो रिवर्सिबल होता है, बट जो केमिकल होता है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। मीन्स अगर वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है ना, तो फिर से उससे वो वही प्रोडक्ट नहीं बन पाएगा। ठीक है, तो इरिवर्सिबल प्रॉपर्टी होती है किसमें, केमिकल चेंजेस में। जबकि फ्रीजिंग ऑफ वाटर, फिर से आप उसको रूम टेम्परेचर पर रख दो, फिर से कैसा हो जाएगा, वो पानी बन जाएगा। बर्निंग ऑफ अ कैंडल, तो ये कैसा हो गया, केमिकल चेंजेस। ठीक है, तो केमिकल चेंजेस में आप नोट कर लेंगे यही सारे पॉइंट्स जो हैं। तो इस तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इसके पहले जो हुआ था वो आपका था इन टेक्स्ट क्वेश्चन।
तो अच्छे से आप तैयारी कर लीजिए इन टेक्स्ट का भी और इनके भी। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जैसे जो कुछ आए हुए क्वेश्चंस हैं एग्ज़ाम में अलग अलग जगहों पर, तो मैं उनको भी आपको करा दूंगी, बट पहले सारे सिलेबस कंप्लीट हो जाए, उसके बाद वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप ज़रूर सेंड करिए, और आप वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए अपने दोस्तों को, और जो भी पढ़ने वाले हैं आपके साथ, ठीक है, आप उनसे शेयर कर दीजिए। बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।